हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। बेटा आज अपन पढ़ेंगे लोगैरिथम के बारे में। लोगैरिथम का मतलब सीखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, लॉग टेबल को कैसे लॉग टेबल पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, लॉग टेबल से वैल्यूज कैसे निकालते हैं, और साथ में अपन पढ़ेंगे एंटी लोगैरिथम। ये आज की क्लास का टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। वही रफ कॉपी साथ लेके बैठना जिसमें आपने पुराना काम करा है ना। नहीं है तो पॉज करके आप पहले वो कॉपी लेके आ जाओ। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो भाई, लोगैरिथम का मतलब क्या होता है। लोगैरिथम को शॉर्ट में लॉग बोला जाता है, LOG। ठीक है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोगैरिथम? अगर मैंने कभी भी ये लिखा log a टू द बेस b, log ऑफ a टू द बेस b, log ऑफ a टू द बेस b, और इसका आंसर है c के इक्वल। इसका आंसर किसके इक्वल है? c के इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो a है वो है b टू द पावर c के इक्वल। a किसके इक्वल है? b टू द पावर c के इक्वल। ये log का मतलब होता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने यहां लिखा log ऑफ 1000 टू द बेस 10 और इक्वल टू में लिखा 3। तो इसका मतलब ये हुआ 1000 इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3। चेक करके देख लो, बिल्कुल सही बात है ये। 10 की पावर 3 लगाओगे तो 1000 आएगा। तो log ऑफ 1000 टू द बेस 10 अगर 3 के इक्वल है, इसका मतलब कि जब आप 10 की पावर 3 लगाओगे तो आंसर 1000 आएगा। अगर कभी आपने लिखा log ऑफ 25 का बेस 5 तो आप इक्वल टू में लिखोगे 2। इसका मतलब कि अगर आप 25 आंसर चाहते हो तो आपको 5 की पावर में 2 लगाना पड़ेगा। अगर मैंने कभी लिखा log ऑफ जैसे 32 टू द बेस 2 तो मैं इसका आंसर लिखूंगा 5। इसका मतलब कि अगर अपन 32 आंसर चाहते हैं तो आपको 2 की पावर में 5 लगाना पड़ेगा। ये होता है लोगैरिथम का मतलब, यानी कि बेस जो है उसकी क्या पावर लगाई जाए जिससे अपना आंसर आ जाए। तो यहां बेस है 10, यहां बेस है 5, यहां बेस है 2। 10 की पावर 3 लगाएंगे 1000 आएगा, 5 की पावर में 2 आएगा तो 25 आएगा, 2 की पावर 5 आएगी तो 32 आएगा। ये होता है लॉग का बड़ा ही इजी सा मीनिंग। तो आप इसको ऐसे इस फॉर्मूले से याद रख सकते हो। कभी भी लिखा है log a टू द बेस b किसके इक्वल है? c के। तो इसका मतलब कि अगर आप b की पावर में c लगा दोगे तो आपका आंसर a के इक्वल आ जाएगा। ये इसके कॉमन 3 एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, आगे बात सुनने। अब log के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखनी है कि जो log के आगे ये लिखा होता है ना a, ये a की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है। a कभी भी 0 या 0 से छोटा नहीं हो सकता। जिस चीज पे आपने log लगाया है वो पर्टिकुलर टर्म हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। a मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है ना। दैट इज अपन ये बोल सकते हैं log फॉर 0 और फॉर नेगेटिव नंबर्स इज नॉट वैलिड। log फॉर 0 और फॉर नेगेटिव नंबर्स इज नॉट वैलिड। यही तो हुआ इसका मतलब, है ना। अब करते हैं, देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। मान लो कभी ऐसा लिखा हो log, ठीक है, ऑफ a और बेस में कुछ भी नहीं है, या लिखा हो log ऑफ a और बेस में है e। e क्या होता है वो भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब log ऑफ a और बेस में कुछ भी नहीं है, इसको बोला जाता है log ऑफ a का बेस 10। जब बेस में कुछ भी नहीं होता तो इसका मतलब 10 होता है। क्लियर? नेक्स्ट, ये अपन जो बात कर रहे हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ लॉग टेबल कर रहे हैं। लॉग टेबल के अकॉर्डिंग जब भी आप लॉग टेबल से कोई वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे लॉग की, और आप देखोगे कि यार बेस है ही नहीं, तो आपको क्या मान के चलना है? 10 को बेस मान के चलना है।
log a to the base e, log a to the base e, इसको दूसरा तरीका है लिखने का ln a। क्या लिखा जाता है? ln a। जब भी log का बेस e हो जाता है तो अपन उसको ln बोल देते हैं। अब मैं log का बेस e बोलूं या मैं ln बोलूं, बात एक ही है। नाउ व्हाट इज e? e होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। e क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और e की वैल्यू क्या है? e की वैल्यू नियरली इक्वल है 2.7183 के। e की वैल्यू नियरली इक्वल है 2.7183 के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, देखो कभी भी लिखा हो log a की पावर में c और बेस मान लो b है। log का बेस है b और log किस पे अप्लाई हुआ है? a पे, और a की पावर में क्या है? c। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो c मल्टीप्लाई log a टू द बेस b। ये जो पावर में c है ये बाहर आके मल्टीप्लाई में लग जाएगा, बाहर आके मल्टीप्लाई में लग जाएगा। ये इसका दूसरा तरीका है, मतलब ये एक तरीके से इसकी प्रॉपर्टी है। जब भी आप लॉग किसी भी टर्म पे लगा रहे हो और उस टर्म पे कोई पावर है तो आप उस पावर को आगे ले आओ इस तरीके से। ठीक है, आ गया समझ में? नेक्स्ट आगे प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। कभी भी लिखा हो माइनस लॉग ए और बेस में है मान लो b, ठीक है, माइनस है यहां, तो इसका दूसरा तरीका है इसको लिखने का log 1/a बेस b। माइनस का मतलब कि जब ये माइनस यानी कि -1, माइनस यानी कि -1, तो जब ये -1 पावर में जाएगा a की तो a का रेसिप्रोकल हो जाएगा, a का रेसिप्रोकल हो जाएगा। नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी पे आते हैं, b log ऑफ a टू द बेस b। ये जो b है ना, b, इस b की पावर में है ये पूरी टर्म, ये पूरी log की टर्म b की पावर में है, और इस log का जो बेस है वो भी b है, इस log का जो बेस है वो भी b है, और ये पावर भी b की बनी हुई है। तो ये सिमिलैरिटी दिख रही है b और b दोनों तरफ। इस केस में आपका डायरेक्ट आंसर होता है a। ये इंपॉर्टेंट कब ध्यान रखना, कब अप्लाई होगी? जब जो बेस है उसी की पावर में ये पूरी टर्म हो। यहां बेस b है और ये पूरी टर्म जो है b की पावर बनी हुई है, ये दोनों b सेम है, इसलिए ये इसका आंसर है। ठीक है, आ गया समझ में? इजी है बहुत। कंटिन्यू करें प्रॉपर्टीज के साथ। और क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है लॉग की? अगर लॉग के आगे दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, log ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b, या फिर दो टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही हो। बेस मैंने कुछ भी नहीं लिखा, तो अगर बेस कुछ भी नहीं है तो क्या मान लिया जाता है? 10। ये जरूरी नहीं है कि ये प्रॉपर्टीज बेस 10 पे ही लगे, बेस कुछ भी हो, है ना, कुछ भी बेस हो, सब पे लगेगी ये प्रॉपर्टीज, सब पे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? log a प्लस log b, एडिशन में टूट जाती है चीजें, और ये डिवीजन में क्या होता है? सब्ट्रैक्शन में चीजें टूट जाती है। मल्टीप्लिकेशन में एडिशन और डिवीजन में सब्ट्रैक्शन। ठीक है, आ गया समझ में? अब क्या करेंगे? पॉज करेंगे और इसको ढंग से कॉपी करेंगे। ये ध्यान रखना, ये है सबसे पहली चीज लॉग का मीनिंग, कि लॉग एक्चुअल में होता क्या है। फिर अपन ने यहां से चालू कर दी इसकी प्रॉपर्टीज, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ प्रॉपर्टी, ये सिक्स्थ प्रॉपर्टी और ये सेवेंथ। ये 7 बेसिक प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना, लॉग का बेस अगर e है तो उसको एक नया नाम दिया गया है ln, ठीक है। और e जो है वो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये e की वैल्यू होती है, एंड इट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इट इज नॉट एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है, तो पॉज करो और कॉपी करो। देखो, अब अपन लॉग टेबल की स्टडी करना सीखते हैं। अलग अलग वैल्यूज जो log टू द बेस 10 की फॉर्म में लिखी हुई है, तो उनकी वैल्यू अप टू द करेक्ट डेसिमल प्लेस
लॉग टेबल को यूज करके कैसे निकाली जाती है ये अपने को सीखना है। जैसे एग्जाम्पल, मैंने आपसे बोला लॉग 1000 का बेस 10, तो आप बोलोगे आंसर इज 3, क्योंकि 10 की पावर 3 लगाने पे 1000 आएगा। मैंने एक जीरो कम कर दिया तो आप बोल दोगे 2, मैंने एक और जीरो कम कर दिया तो आप बोलोगे 1, फिर मैंने बोला कि यहाँ पे 1 है तो आप बोलोगे 10 की पावर 0 लगा दो, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो आपका जो आंसर है वो आता है 1। ठीक है, अब अगर मैंने यहां 2 कर दिया, अब हो गया ना कंफ्यूजन। अब आप 10 की पावर क्या लगाओगे जिससे आपका आंसर 2 आ जाए? 10 की पावर में 1 लगाने से 10 आता है, मुझे आंसर चाहिए 2, यानी कि 1 से छोटा कुछ डेसिमल डिजिट होगा जिसके मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अब ऐसे डेसिमल नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए लॉग टेबल का यूज होता है। तो अपन पढ़ेंगे कि लॉग को इवैल्यूएट कैसे करा जाता है। उससे लॉग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आएगी या कोई भी कभी भी कोई न्यूमेरिकल आएगा जिसमें लॉग का यूज हो रहा होगा तो आप कभी नहीं अटकोगे। तो बहुत इजी है लॉग टेबल को सॉल्व करना। देखो स्टार्ट करते हैं वीडियो, है ना। लॉग की अपन और डिटेल स्टडी करते हैं। लॉग टेबल जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक तो होती है कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, और एक होती है मैंटेसा। एक पार्ट होता है कैरेक्टरिस्टिक और एक पार्ट क्या होता है? मैंटेसा। 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है लॉग टेबल। सबसे पहले अपन कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे कि भाई कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड किया जाता है। मान लो आपका जो लॉग है, ठीक है, पहली बात अगर इसको मैं ऐसे लिखूं लॉग ए, तो बात तो एक ही है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया अभी प्रॉपर्टीज में कि अगर आप डिफॉल्ट में बेस कुछ भी नहीं लिखते हो तो उसको 10 ही माना जाता है ना। स्टैंडर्ड बेस क्या माना जाता है? 10 ही माना जाता है। तो अब अपन क्या करेंगे? लॉग टेबल की स्टडी करेंगे टू द बेस 10। बेस 10 को मान के ही लॉग टेबल की स्टडी करेंगे अब अपन। लॉग टेबल जो होती है वो 10 से चालू होके कहां तक जाती है? 99 तक। ये मैंने 30 तक बनाई है लेकिन ये जाती 99 तक है। ये हॉरिजॉन्टल ये जो सेक्शन है ये 0 1 2 3 4 के आगे 5 6 7 8 9 तक जाता है। और उसके बाद ये जो टेबल है 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये भी 9 तक जाती है। इस सेक्शन को बोला जाता है मीन डिफरेंस। जब आप एक्चुअल लॉग टेबल देखोगे जो बुक्स में या इजीली इंटरनेट पे अवेलेबल होती है तो आपको ऐसा ही दिखेगा। ये मैंने उसका एक शॉर्ट समरी सा बनाया है कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने के लिए, ठीक है ना। ऑब्वियसली पूरी टेबल नहीं बना सकते, नहीं तो क्वेश्चंस करने की जगह नहीं रहेगी। तो अपन ने इतनी सी टेबल पे ही मैनेज किया है, ठीक है। तो ये लॉग टेबल होती है अपनी। तो अब स्टार्ट करते हैं कि भाई कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकाले। सबसे पहली चीज बात करते हैं कि अगर आपका जो लॉग है वो किस पे लग रहा है? वो लग रहा है टू द नंबर्स विच आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। लॉग जिन नंबर्स पे लगा हुआ है वो नंबर्स 1 या 1 से बड़े हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो लॉग लगा हुआ है 2.0 पे, ठीक है, या फिर लॉग लगा हुआ है 23.2 पे, या फिर अपना लॉग लगा हुआ है मान लेते हैं अपन जैसे 234.5 पे, ठीक है ना, या 264.5 पे। अब ऐसे अलग अलग केसेस में कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं? लॉग की वैल्यू निकालने के लिए 2 चीजें चाहिए, मैं फिर से बता रहा हूं, एक कैरेक्टरिस्टिक और एक मैंटेसा। पहले अपन सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकाला जाता है। देखो यहां पे डेसिमल से पहले कितने डिजिट हैं? डेसिमल से पहले कितने डिजिट हैं? एक ही डिजिट है, वो है 2। यहां डेसिमल से पहले 2 डिजिट है, यहां डेसिमल से पहले 3 डिजिट है। क्या ये तीनों नंबर्स 1 से बड़े हैं? हाँ भाई, ये तीनों नंबर्स 1 से बड़े हैं। उसमें डेसिमल से पहले 1 डिजिट है, नंबर 1 से बड़ा है, 2 डिजिट है, नंबर 1 से बड़ा है, 3 डिजिट है, नंबर 1 से बड़ा है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? 1 डिजिट है ना, 1 - 1। इसका कैरेक्टरिस्टिक डेसिमल से पहले 2 डिजिट है, 2 - 1।
इसका कैरेक्टरिस्टिक डेसिमल से पहले 3 डिजिट है, तो आप लिखोगे 3 माइनस 1, 0, 1 और 2, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक है। अगर आप जिन वैल्यूज की लॉग निकालना चाहते हो वो वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, बड़ी इजीली कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, आप देखेंगे कि डेसिमल से पहले कितने डिजिट हैं, वो यहां लिखेंगे और -1 कर देंगे। डेसिमल से पहले कितने डिजिट हैं, लिखेंगे -1 कर देंगे। डेसिमल से पहले 3 डिजिट और -1। ये रूल है फॉर द नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 1। ये बात हो रही है कैरेक्टरिस्टिक की। अब बात करते हैं कि क्या होगा अगर नंबर्स 0 से 1 के बीच में होंगे। ऑब्वियसली नंबर 0 से छोटा नहीं होता, लॉग के आगे जितने भी नंबर्स हैं वो 0 से बड़े होते हैं। ना तो 0 हो सकता है लॉग के आगे और ना नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं। तो 1 से बड़े के कैरेक्टरिस्टिक तो सीख लिए। अब बात करते हैं इफ द नंबर इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, तो उनका कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकाला जाए। मान लेते हैं अपना जो पहला नंबर है वो है 0.14, फिर आपका जो दूसरा नंबर है वो है 0.02, फिर आपका नेक्स्ट नंबर है 0.0026। ये आपके नंबर्स हैं लॉग के। चेक कर लो, ये सारे नंबर्स 0 से बड़े हैं और 1 से छोटे हैं, 0 से 1 के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, तो अब कैरेक्टरिस्टिक निकालने का रूल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या रूल होगा कैरेक्टरिस्टिक निकालने का, तो अब बात करते हैं कि इनके कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे। देखो, डेसिमल के बाद कितने 0 हैं, डेसिमल के बाद एक भी 0 नहीं है, डेसिमल के बाद एक भी 0 नहीं है, डेसिमल के बाद एक 0 है, डेसिमल के बाद 2 जीरोस हैं। तो आप कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालोगे, अगर एक भी 0 नहीं है तो आप ये लिखो, अगर एक 0 है तो आप ये लिखो, और अगर 2 जीरोस हैं तो आप ये लिखो। यानी कि +1 लगाना तो कंपलसरी है, मैंडेटरी है, +1 तो लगेगा, ये समझ लो ये फॉर्मूला है। और कितने जीरोस हैं वो आप ऐड कर दो। यहां एक भी 0 नहीं है, यहां एक 0 है, यहां पे 2 0 है। ठीक है, तो +1 तो फिक्स है, बस जो पहला वाला डिजिट है वो फ्लक्चुएट करेगा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक -1, इसका -2 और इसका -3। ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक की बात। अब आप लोग पॉज करके इसको कॉपी करेंगे, फिर अपन निकालना सीखते हैं कि भाई मैंटेसा कैसे निकाला जाता है। जैसे ही आप मैंटेसा निकालना सीख लोगे तो आप किसी भी नंबर की लॉग की वैल्यू विद इन अ मिनट निकाल लोगे। तो आप ये कॉपी करो। देखो, अब बड़े ही इंपॉर्टेंट लॉग की वैल्यूज पढ़ते हैं, जैसे log 2। log 2 कैसे निकाला जाए, log 2 मैं आपको निकालना भी सिखाऊंगा, log 3 भी सिखाऊंगा, लेकिन आप इनकी वैल्यूज को याद ही रख लेना क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम आते हैं। देखो भाई, log 2 कैसे निकाला जाता है, आप log 2 को ये लिख सकते हो, क्या log 2.0 लिख सकते हो भाई। ठीक है, बेस पे दिमाग मत लगाना क्योंकि बेस अपन 10 मान के चल रहे हैं, ये पूरी लॉग टेबल बेस 10 मान के ही बनाई गई है। तो log 2.0। ठीक है, तो डेसिमल से पहले कितने डिजिट हैं, एक डिजिट। ये जो 2 है ये क्या है, ये 1 से बड़ा नंबर है, ये 1 से बड़ा नंबर है। तो यहां पे अपन कैरेक्टरिस्टिक का पहला रूल लगाएंगे, डेसिमल से पहले कितने डिजिट हैं, एक डिजिट। तो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 1 - 1 0। कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, 0। अब आते हैं मैंटेसा पे। किस पे, मैंटेसा पे। अच्छा, एक और चीज बताओ, 2.0 को आप 2.00 भी तो बोल सकते हो, बात तो एक ही है। अब एक बार के लिए अज्यूम करो कि ये डेसिमल आगे है, यानी कि ये है 20.0। क्यों अज्यूम करो, क्योंकि आपकी जो लॉग टेबल है देखो वो 10 से चालू हो रही है और आपका ये डिजिट 2 है। आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, डबल डिजिट का नंबर होना चाहिए। तो अपन ने मान लिया कि जो डेसिमल है वो एक जगह आगे है, तो 20 हो गया ना। तो अब आप यहां पे टैली करो, ये रहा आपका 20, ये 20 की आगे की पूरी टेबल बनी हुई है। अब 20 के बाद का डिजिट क्या है, 0। तो 20 के जस्ट बाद देखो 0 का सेक्शन है, ये 0 का कॉलम बन गया।
तो ये आपका जो मैंटेसा है, मैंटेसा जो है वो क्या आया, मैंटेसा आया आपका 3010। इसे बोलते हैं मैंटेसा। मतलब मैंटेसा कंप्लीटली लॉग टेबल की स्टडी पे डिपेंड करता है। कैरेक्टरिस्टिक की तरह इसका कोई सीधा सीधा फॉर्मूला नहीं है, ठीक है ना, जो आप याद रख लोगे और कहीं पे भी अप्लाई कर दोगे। मैंटेसा निकालने के लिए आपको लॉग टेबल हमेशा गिवन होगी, चाहे क्वेश्चन पेपर में गिवन हो या अलग से गिवन हो, तभी आप मैंटेसा निकाल सकते हो, ठीक है ना। ऑब्वियसली सारे मैंटेसा याद तो नहीं करोगे, तो अपने को तो बस लॉग टेबल को रीड करना आना चाहिए ताकि अलग अलग वैल्यूज अपन निकाल सके। तो ये आपका मैंटेसा आ गया। अब आप इनको एक साथ कैसे लिखोगे, कैरेक्टरिस्टिक को लिखो आगे, मैंटेसा को लिखो पीछे और बीच में लगा दो डेसिमल। ये किसकी वैल्यू है, log 2 की। अब अगर इसी की जगह log 3 होता तो मैं 3 को क्या लिखता, 3.0, और मैं बोलता कि जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो 0 है, क्योंकि डेसिमल से पहले एक ही डिजिट है, तो 1 - 1 0। अब मैं जब मैंटेसा पे आऊंगा तो मैं 3.0 को 3.00 बोल सकता हूं। एक बार के लिए डेसिमल में आगे अज्यूम कर लेता हूं ताकि मैं लॉग टेबल को स्टडी कर सकूं। 30 के कॉलम पे आऊंगा और जस्ट आगे 0 पे देखूंगा क्या है, तो मेरा मैंटेसा हो गया 4771। तो मेरा क्या आया आंसर, मेरा आंसर आ गया 0.4771। ये है log 3 की वैल्यू। तो log 2 और log 3 ये आपको याद रखना है। log 2 कितना आया था अपना, 0.3010, क्योंकि इनसे आप बहुत सारी वैल्यूज निकाल सकते हो, वो भी सीखेंगे अपन कि कैसे निकाल सकते हो, है ना। अब थोड़े से अलग नंबर्स पे आते हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स लेते हैं अलग अलग। जैसे मान लो आपका नंबर है 26.2, आपको इसका क्या करना है, आपको इसका लॉग की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप कैरेक्टरिस्टिक पे आओ। डेसिमल से पहले कितने डिजिट है, 2 डिजिट, 2 - 1, कैरेक्टरिस्टिक हो गया 1। अब आप आओ मैंटेसा पे। ये नंबर पहले से ही डेसिमल से पहले 2 डिजिट लेके चल रहा है। डेसिमल से पहले ऑलरेडी 2 डिजिट है, इसमें है 2 और 6। तो अब आप 26 की रो पे आओ और कहां पे आके रुक जाओ, 2 के कॉलम में आके रुक जाओ। क्या आया, 4183। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा log 26.2 इज इक्वल टू 1.4183। कैरेक्टरिस्टिक को आगे लिखो, डेसिमल लगाओ और मैंटेसा लिख दो, ये आ गई वैल्यू, इजी है। अब मान लो इसके आगे एक डिजिट और होता तो अपना कैरेक्टरिस्टिक तो वो ही रहता, क्योंकि डेसिमल से पहले तो 2 ही डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक तो 1 का 1 ही रहता। मैंटेसा निकालने का तरीका थोड़ा बदल जाता। क्या हो जाता, देखो 26 के साथ 2, 26 के साथ 2, ये रहा 2, ये आ गया। ये तो 4183 है, ये भी चल जाएगा, इससे भी काम, ये भी मैच कर गया। अब इसके आगे 3 है। अब इस 3 का क्या करें, 26 की रो में चलो, मीन डिफरेंस के सेक्शन में आ जाओ और यहां देखो 3, ये रहा 3। क्या है 3 के नीचे, 5। तो यहां पे आप इस 3 में लास्ट वाले में 5 ऐड कर दो, +0005। तो आपका मैंटेसा आ गया 4188। तो आपकी फाइनली log 26.23 की वैल्यू क्या निकल जाएगी, ये निकल जाएगी 1.4188। आ गया समझ में। तो डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट है तो भी अपन आसानी से लॉग निकाल सकते हैं, है ना, इजी है। आगे देखें, देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपका जो लॉग है वो है 267.2। 267.2। तो पहले आते हैं कैरेक्टरिस्टिक पे। डेसिमल से पहले कितने डिजिट है, 3 डिजिट, तो 3 - 1 कैरेक्टरिस्टिक हो गया 2। अब जब भी आप लॉग टेबल देखोगे तो वो कहां से चालू होती है, 10 से, कहां पे एंड होती है, 99 पे, यानी कि 2 डिजिट नंबर की ही बात होती है उसमें बस। ये अपना 3 डिजिट नंबर है, बिफोर डेसिमल 3 डिजिट है। अपन लॉग टेबल 2 डिजिट के अकॉर्डिंग देखते हैं।
तो एक बार के लिए आप अज्यूम कर लो कि ये नंबर 26.72 है। क्या अज्यूम कर लो कि ये नंबर 26.72 है। तो अब आप 26, ठीक है, अच्छा एक काम करो 23 कर लो, तो एक नई कॉलम की स्टडी भी हो जाएगी। 23, ये 23 की रो पे आओ, 23 की रो में चलो और कहां पे रुक जाओ, जहां आपको 7 दिखे। अब अपन ने इसमें 7 नहीं बनाया तो आप यहाँ 4 भी कर सकते हो, तो अपने 4 काम आ जाएगा, भी मैच भी हो जाएगा। 26 की रो 3 की रो में चलो और आप 4 के नीचे रुक जाओ, तो क्या आया 3692। अब इसके बाद 2 भी तो है, तो 23 की रो में चलो, मीन डिफरेंस में घुसो और 2 के नीचे रुक जाओ, क्या है 4, ऐड कर दो, तो क्या आएगा ये टोटल, ये आएगा 3696। तो अब आप लिख दोगे लॉग ऑफ 234.2 इज इक्वल्स टू 2.3696। ये आंसर है, ठीक है, आया समझ में। ऐसे आप लॉग कितने भी डिजिट पे इजीली निकाल सकते हो, है ना। जैसे मान लो आपका एक और नया नंबर लेते हैं अपन, वैसे तो काफी प्रैक्टिस हो गई, तो अब एक नए नंबर में आप चाहो तो आप पॉज करके आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। 2321, ठीक है, ये आपका नंबर है, या अपन ले 2021 2021 इसके लॉग की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं 2021.0। डेसिमल से पहले 4 डिजिट है, कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू हो गई 3। अब आते हैं मैंटेसा पे, मान लो 2 डिजिट के बाद ही डेसिमल था, दैट इज 20 के बाद ही डेसिमल था, तो 20 की रो पकड़ लो, उसमें चलो और 2 के नीचे रुक जाओ, 3054। फिर आ गया 1, तो 20 की रो में मीन डिफरेंस में जाके 1 के नीचे रुक जाओ, तो ये टोटल आ गया 3056। तो अब आपकी लॉग की वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉग ऑफ 2021 इज इक्वल्स टू 3.3056। तो ये सारे नंबर्स क्या थे, ग्रेटर देन 1, क्या थे, ग्रेटर देन 1। अब बात करते हैं कि अगर नंबर 0 से 1 के बीच में है, तो नंबर 0 से 1 के बीच में है, तो एक क्वेश्चन दूंगा, पॉज करेंगे सब और पहले एक बार खुद से ट्राई करेंगे, है ना। एग्जाम्पल, आपका नंबर है 0.23, तो अब आप क्या करोगे, अब आप इसके लॉग की वैल्यू निकालोगे, तो पॉज करो और एक बार खुद ट्राई करो। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक, माइनस लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, +1 भी लगा दो, इतना तो कर दो। अब क्या करो, डेसिमल के बाद कितने जीरो हैं, एक भी जीरो नहीं है, 0 लिख दो, -1 इसका कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अब आते हैं मैंटेसा पे, मैंटेसा यानी कि लॉग टेबल की स्टडी करेंगे, इसको रीड करेंगे। तो लॉग टेबल तो यार 2 डिजिट के नंबर पे चलती है, इसका तो ये तो पहला डिजिट ही 0 है, 2 डिजिट का तो नंबर ही नहीं है। तो आप क्या करो, इसमें आप ये 2 डिजिट पकड़ लो, 0.230 ऐसा ही नंबर है ये। अज्यूम कर लो कि डेसिमल यहां है 23.0, यानी कि मैंटेसा निकालते टाइम आपको डेसिमल से पहले 2 डिजिट लेके चलने। तो 23 पे आ जाओ, 0 के नीचे रुक जाओ, क्या आया 3617, आगे आपका मैंटेसा। तो अब आप लॉग की वैल्यू कैसे लिखोगे, अब आप यहां लिखोगे लॉग ऑफ 0.23 इज इक्वल्स टू 1.3617। अब ये जो 1 है ये एक्चुअल में -1 था ना, तो आप यहां इस पे बार लगा दो। ये होती है लॉग की वैल्यू इफ द नंबर इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। एक और नंबर दे रहा हूं, फिर से पॉज करके खुद से ट्राई करेंगे और आंसर को टैली करेंगे। मान लेते हैं कि ये जो नंबर है ये है 0.1427, ठीक है, या बल्कि एक और चेंज करते हैं 0.0142, ठीक है। तो पॉज करो और ट्राई करो। पहले निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक, माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। डेसिमल के बाद कितने जीरो हैं, 1 0, तो 1 लगा देंगे। कैरेक्टरिस्टिक इज -2। अब आते हैं मैंटेसा पे, मैंटेसा कैसे निकालें। ये जो आपका नंबर है ये बहुत ज्यादा छोटा है, ये 2 डिजिट नंबर है ही नहीं,
अज्यूम करते हैं जो डेसिमल है वो 14 के बाद है, तो 14 का ये आपने लॉग टेबल ढूंढ ली, 14 की रो में चलेंगे और 2 के कॉलम पे जाके रुक जाएंगे। कितना आया 1523। तो ये जो मेरी लॉग की वैल्यू है वो हो गई कितनी 2 बार, क्योंकि -2 था, 0.1523 ऐसे निकलती है वैल्यू। एक और क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, कैरेक्टरिस्टिक की और प्रैक्टिस हो जाएगी। 0.00 मान लेते हैं ये है 2657, ये आपका पूरा नंबर है। कैरेक्टरिस्टिक डेसिमल के बाद कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस, तो कैरेक्टरिस्टिक हुआ -3। मान लो ये जो नंबर है ये है 26.57, 26.57, तो 26 की रो पे आ जाओ, चलते जाओ, और 5 तो तक तो अपन ने बनाया नहीं, थोड़ा छोटा कर लेते नंबर। यह है 26.37, 3 के नीचे रुक जाओ, है ना, ये 3 और ये 3 के नीचे रुक गए, ये आया 4200, यही आया। और आगे चलो, क्योंकि अभी 7 भी तो है ना, 26.37, 3 का तो काम हो गया, अब 7 का काम भी करना है, तो और आगे चलो, मीन डिफरेंस की कॉलम में घुस जाओ, क्या आया 7 के नीचे 11 आया, तो यहाँ पे प्लस करके यहाँ 11 लिख दो, तो कितना आया 4211, ये आपका मैंटेसा का पार्ट है। तो अब आप एक साथ फाइनल आंसर कैसे लिखोगे, लॉग ऑफ 0.00267 इज इक्वल टू 3 बार, क्योंकि माइनस है, पॉइंट लगा के पूरा मैंटेसा कॉपी कर दोगे। ठीक है, इजी है। तो लॉग की सारी तरीके की वैल्यूज को अपन ने निकालना सीख लिया। अब आप मन से कोई भी नंबर ले हो, लॉग टेबल आपकी बुक्स में गिवन है तो ठीक है, नहीं तो आप नेट से डाउनलोड कर सकते हो, है ना, या फिर आप हमारी एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लो। तो लॉग की टेबल आप डाउनलोड करो और अलग अलग वैल्यूज अपनी इच्छा से निकालना सीखो। ठीक है, तो पॉज करके कॉपी कर लो। देखो, अब अपन पढ़ते हैं एंटी लोगैरिथम। नाम से ही समझ आ रहा है कि लॉग यानी कि लोगैरिथम का बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है, तभी तो वर्ड है एंटी लोगैरिथम, कॉमन बात है ना। तो अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि 10 की पावर 2, तो आप बड़ी इजीली सॉल्व कर दोगे। 10 की पावर 3 सॉल्व कर दोगे, 10 की पावर -2 ये भी सॉल्व कर दोगे, 10 की पावर -3 ये भी सॉल्व कर दोगे। लेकिन अगर मैंने बोला कि भाई 10 की पावर है 0.2 या 10 की पावर में है 3.2 या 10 की पावर में 3.12, तो ऐसे केसेस में अपन अटक जाएंगे। अपने को इनको सॉल्व करने के बारे में कोई मेथड अभी तक नहीं सिखाया गया है, तो आज अपन वो मेथड सीखेंगे कि 10 की कोई सी भी पावर आ जाए कितने भी डेसिमल में, इवन पॉजिटिव हो या नेगेटिव पावर तक हो इन डेसिमल्स, तो आप कभी नहीं अटकोगे। बाय यूजिंग द टेबल ऑफ एंटी लोगैरिथम आप 10 की पावर डेसिमल्स में भी कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत जल्दी और बहुत कम टाइम में। ठीक है, अब कैसे करते हैं देखो, अपन इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पावर्स का एग्जाम्पल लेंगे। ये बोर्ड पे एक छोटी सी एंटी लोगैरिथम टेबल बनाई हुई है। टेबल स्टार्ट हो रही है देखो 0.00 से और ये कंटिन्यू जा रही है। ये टेबल एंड कहाँ होती है, 0.99 पे जाके एंड होती है। ये जो है 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाता है। अपन ने सिर्फ 4 तक ही बनाया है, अपन इतने पे ही प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर आप आगे कुछ भी कर लो, आपका आंसर हमेशा आ जाएगा। ये मीन डिफरेंस का सेक्शन होता है जो कहां तक जाता है, 9 तक। 5 6 7 के बाद 8 और 9 भी आते हैं। ठीक है, तो एक छोटी सी एंटी लोगैरिथम टेबल बनाइए। अपन इस टेबल को स्टडी करना सीखेंगे और फिर इससे अलग अलग आंसर्स को कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि अपने से पूछा गया 10 टू द पावर 2.14, ये वैल्यू निकालनी है, 10 टू द पावर 2.14। तो अब ये वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, देखो 10 की पावर में जो टर्म है उसमें डेसिमल से पहले क्या लिखा है, 2। डेसिमल से पहले क्या लिखा है, 2 लिखा है। तो ये जो 2 है इसको आप बोलोगे इंटीग्रल पार्ट। क्या बोलोगे, इंटीग्रल पार्ट। तो जो इसका इंटीग्रल पार्ट है
वो है 2 है। सो देयरफॉर अब यहाँ एक फॉर्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल कितने आएंगे 2 + 1। डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स आ चुके होंगे 2 + 1 दैट इज 3। इंटीग्रल पार्ट आपका 2 है, उसमें आपने 1 ऐड किया, आंसर आया 3। ये 3 क्या है, ये वो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं जो 2 से पहले मतलब डेसिमल से पहले आ चुके हैं। अब कैसे करें आगे सॉल्व, देखो इसका जो डेसिमल पार्ट है उस पे आओ। इसका डेसिमल पार्ट है 0.14, ठीक है। अच्छा मैं 0.14 को ऐसे भी तो बोल सकता हूं 0.140। तो अब आप यहां पे देखो, ये रहा आपका 0.14, ये रहा, इसमें 0 के नीचे जाके रुक जाओ, रुक गए, क्या आया 1380, है ना। तो जो डेसिमल पार्ट है इसका, वो डेसिमल पार्ट है 0.140। सो देयरफॉर आप यहां लिखोगे 10 to the power 2.140 इज इक्वल्स टू 1380। अब आपने क्या कहा था, डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स होने चाहिए, 3 डिजिट। तो आप यहां डेसिमल लगा दो, चेक कर लो डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं। डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं। अब मैं इसमें अगर जरा सा चेंज करूं, मान लो मैं यहां लिख देता हूं 5, तो मेरा डेसिमल पार्ट ये हो जाएगा। तो मैं 1/4 वाली रो में कहां जाके रुकूंगा, 5th के आगे। अभी अपन ने 4 तक ही बनाया है, तो मैं मान लेता हूं यहां चलो 4 है, तो मैं 4 के नीचे जाके रुक जाऊंगा। तो ये आएगा 1393, क्या आएगा 1393। डेसिमल कहां होना चाहिए, यहां पे, क्योंकि डेसिमल से पहले कितने डिजिट अपने को चाहिए, 3 डिजिट। अब आप कैलकुलेटर लेके भी अगर इसकी वैल्यू निकालोगे तो आपका वेरी एक्यूरेट यही आंसर आने वाला है, ठीक है। आ गया समझ में, इजी है, कॉपी करो। नेक्स्ट है अपना एंटी लॉग, यानी कि एंटी लॉगरिथम निकालना है इस टर्म का। एंटी लॉग का मतलब 10 to the power 3.1234। मुझे इसको कैलकुलेट करना है, 10 to the power 3.1234। इसकी वैल्यू निकालनी है टेबल का यूज करके। इंटीग्रल पार्ट क्या है, 3। तो नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल कितने होंगे, 3 + 1 4। डेसिमल से पहले आपको 4 डिजिट रखने हैं। अब आप इसके डेसिमल पार्ट पे आओ। इसका जो डेसिमल पार्ट है वो क्या है, वो है 0.1234, ठीक है। क्या करें इसका, 0.12 की लेंगे रो, 3 का लेंगे कॉलम, 0.12 की लेंगे रो और ये 3 का लेंगे कॉलम, 1327, ठीक है। अब आते हैं इसमें मीन डिफरेंस वाले कॉलम में। 3 के बाद क्या है 4, 3 के बाद क्या है 4। तो आप सेम आगे चलो, मीन डिफरेंस में जाके रुको। क्या आया 4 के नीचे 1, क्या आया 4 के नीचे 1, ठीक है। इन्हें ऐड कर दो, तो ऐड करने से क्या आएगा 1328, यही आएगा भाई। तो अब आपने क्या बोला कि भाई नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल, डेसिमल से पहले कितने डिजिट होने चाहिए, 4 डिजिट। ये टोटली कितने डिजिट है, 4 डिजिट। तो अब आप फाइनली आंसर क्या लिख दोगे, एंटी लॉग ऑफ 3.1234 इज इक्वल्स टू, क्या लिखें 1328.0। डेसिमल से पहले कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट। एग्जाम्पल अगर ये नंबर होता है एंटी लॉग ऑफ 1.1234, तो मेरा इंटीग्रल पार्ट हो जाता 1, मेरे नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल कितने रहते, सिर्फ 2। तो मैं फिर यहां पे डेसिमल कहां लगाता, 13.28 यहां पे लगाता। डेसिमल से पहले कितने डिजिट है, 2 डिजिट। इस तरीके से मेरी एंटी लॉग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आ गया समझ में। तो जब भी आप किसी पॉजिटिव नंबर का एंटी लॉग निकालोगे तो आप इसी तरीके से टेबल का यूज करके, ठीक है, सॉल्व कर दोगे। इसमें ये इंटीग्रल पार्ट का एक अलग यूज है और उसके बाद डेसिमल पार्ट का अपन यूज करते हैं टेबल के साथ।
इंटीग्रल पार्ट का टेबल से कोई लेना देना नहीं है। इंटीग्रल पार्ट आपको सिर्फ ये बताता है कि आपको डेसिमल कहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। और जो पीछे का डेसिमल पार्ट है उसकी कैलकुलेशन के लिए टेबल को रीड करना आना चाहिए। क्लियर? आगे बात सुन में। अब आप क्या करेंगे, इसे कॉपी करेंगे। एक और मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, वो अभी हाथों हाथ सब लोग सॉल्व करेंगे। 2.0456 इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि नेगेटिव नंबर्स का एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। पॉज करो, कॉपी करो, ट्राई करो। जैसे ये है अपना एंटी लॉग निकालना है 3 बार यानी कि -3.1856। बार लगने का मतलब कि अब अपना इंटीग्रल पार्ट नेगेटिव है, ठीक है। दैट इज आपको ये चीज फाइंड करनी है। 10³ 3 बार 0.1856 इसकी वैल्यू निकालनी है कि अगर आपने 10 की पावर में इस टर्म को लगाया है तो सॉल्व करने पे क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले यहां लिखते हैं इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट क्या है इसका? -3। 3 पे बार लग रही है ना, इसलिए क्या लेंगे? -3। इंटीग्रल पार्ट के बाद अपन यहां लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स या बल्कि नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल। नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल। डेसिमल के बाद कितने जीरोज होने चाहिए? 3 - 1 2। डेसिमल के बाद कितने जीरोज होने चाहिए? 2। 3 कहां से आया? इस इंटीग्रल पार्ट से आया, ठीक है। अब इसके डेसिमल की क्या यूज है? इसके डेसिमल पार्ट की, इसका डेसिमल पार्ट है 0.1856। अब आप क्या करोगे? 0.18 की रो लोगे, 5 का कॉलम लोगे और 6 का मीन डिफरेंस का कॉलम लोगे। 0.18 की रो ये रही, 5 तक अपन ने नहीं बनाया, 4 6 कर लेते हैं, ठीक है। 4 के कॉलम में जाके आप रुक जाओ, ये आया 1528। 1528, ठीक है। और 6 यानी कि मीन डिफरेंस में जाके 6 के नीचे रुक जाओ तो ये आया 2। अब आप इन्हें ऐड करोगे तो ऐड करने से आएगा 1530। क्या आएगा? 1530। अब अपन क्या बोल रहे हैं कि डेसिमल लगाने से पहले कितने जीरोज आने चाहिए, या अपन बोल रहे डेसिमल के जस्ट बाद कितने जीरोज आने चाहिए? 2 जीरोज। तो मैं 1530 लिखूंगा, 2 जीरोज लगाऊंगा और उसके बाद डेसिमल लगाऊंगा। 1530 लिखूंगा, 2 जीरोज लगाऊंगा और उसके बाद डेसिमल लगाऊंगा। ऐसे निकालते हैं नेगेटिव नंबर्स का एंटी लॉग। अब मान लो यहां पे ये होता 4 पे बार, फिर यहां होता 1 2 3 और 4। 4 बार 0.1234। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब आपका जो इंटीग्रल पार्ट है वो क्या है? -4। तो नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल कितने होने चाहिए थे? 4 - 1 3। 3 जीरोज है ना, डेसिमल के जस्ट बाद 3 जीरोज होने चाहिए, ठीक है। तो अब आपका इसका डेसिमल पार्ट क्या है? 1 2 3 4। तो यहाँ 1 2 के लेंगे रो, 3 का लेंगे कॉलम और 4 का लेंगे मीन डिफरेंस का कॉलम। यहाँ पे वैल्यूज लिखेंगे और इनका यहाँ टोटल कर देंगे। क्लियर? आ गया समझ में? इनका यहाँ क्या कर देंगे? टोटल कर देंगे। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 0.12 ये रहा, ठीक है। इसके आगे चलो, 3 के नीचे जाके रुक जाओ, ये आया 1327। फिर और आगे चलो और मीन डिफरेंस के सेक्शन में आके 4 के नीचे रुक जाओ तो ये आया 1, ठीक है। क्या आया भाई? 1। इसको इससे ऐड कर दो तो ये आ गया 1328। 1328। तो अब आप यहां लिखोगे कि भाई एंटी लॉग, किसका एंटी लॉग? 4 बार 0.1234 इज इक्वल्स टू 1328। लेकिन डेसिमल के जस्ट बाद कितने जीरोज होने चाहिए? 3 जीरोज। तो 1 2 3 डेसिमल लगा दिया। ये अपने इस एंटी लॉग की वैल्यू है। आ गया समझ में?
कुछ भी नहीं आता इन दो टाइप्स के अलावा, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स, इनके अलावा और किसी का आपसे एंटी लॉग नहीं पूछेंगे। जैसे लोगैरिथम में आपसे सिर्फ क्या पूछेंगे, ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 या फिर 0 से 1 के बीच में, तो दोनों के थोड़े से अलग चेंजेस थे प्रोसीजर में। सिमिलरली नेगेटिव पॉजिटिव के केस में भी एंटी लॉग में जरा सा चेंज है। मेन चेंज है किसका, इंटीग्रल पार्ट का। डेसिमल पार्ट को कैसे ऑपरेट करना है ये तो वही प्रोसेस है, पॉजिटिव नेगेटिव का सेम, लेकिन इंटीग्रल पार्ट से एक नई चीज चेंज हो जाती है। इफ द नंबर इज पॉजिटिव देन इट इज नेगेटिव। ठीक है, आ गया समझ में। तो आज की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा है, लोगैरिथम की बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी है, लोगैरिथम का मतलब सीखा है, लॉग टेबल को कैसे स्टडी करते हैं, उससे अलग अलग वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी सीखा है, एंटी लॉग का मतलब सीखा है, और एंटी लोगैरिथम टेबल को स्टडी करना सीखा है, और इससे अलग अलग वैल्यूज को निकालना सीखा है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप मैथ्स के स्टूडेंट हो या फिजिक्स के हो, या आप 12th पास कर चुके हो और आप कोई हायर स्टडीज कर रहे हो, लॉग और एंटी लॉग टेबल आपके कहीं पे भी कभी भी काम आ सकती है। तो आपको ये वीडियो देखना है, ढंग से इसकी कॉपी बनानी है, अलग अलग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे।